नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माइंडफुल कृष्णा चैनल पर, जहां हर शंका का उत्तर मिलता है श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से, जहां हर दुख, हर उलझन प्रभु की कृपा में बदल जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सत्य की जो हर किसी के जीवन में बार बार आता है, लेकिन हम हर बार पूछते हैं क्यों सब कुछ बदलता है। तो आइए, आज उत्तर मिलेगा उसी योगेश्वर की वाणी से, जिसकी दृष्टि में न क्षण स्थायी है, न श्वास, न संबंध, सिर्फ आत्मा और सिर्फ उसका प्रेम। हे आत्मन, तू पूछता है क्यों सब कुछ बदलता है, और मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि परिवर्तन तो मेरा स्वरूप है। परिवर्तन ही तो समय है, गति है, जीवन है। और तू जिसे स्थायित्व चाहिए वह भी मुझ में ही समाया है, लेकिन वो स्थायित्व तुझे बाहर नहीं मिलेगा। उसे पाना है तो भीतर उतरना होगा। सुन, मैं तुझसे कोई उपदेश नहीं कर रहा, मैं तुझे याद दिला रहा हूं तू कौन है और क्यों यहां है, क्यों हर चीज बदलती है, और इस परिवर्तन में तू क्या सीख रहा है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम। इस सृष्टि की शुरुआत एक परिवर्तन से हुई थी। अंधकार में से प्रकाश निकला, शून्य में से सृष्टि बनी, तत्वों का रूप बदला। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब परिवर्तन की कोख से जन्मे हैं। जरा सोच, अगर सूरज हर दिन न उगता, रातें कभी न बदलती, तो जीवन कैसा होता। तू देखता है ऋतुएं आती हैं, जाती हैं, वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, हर मौसम बदलता है। तो क्या यह संसार रुकता है? नहीं, यह संसार तो चल रहा है परिवर्तन की धुरी पर। परिवर्तन तेरी आत्मा का हिस्सा है। हे प्रिय, तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है। लेकिन यह शरीर तेरा वाहन है, जो जन्म लेता है, बड़ा होता है और एक दिन छोड़ दिया जाता है। तू बचपन से जवानी की ओर बढ़ा, जवानी से प्रौढ़ता की ओर। हर दिन तेरे शरीर में कुछ बदलता रहा। क्या तूने इसे रोका? नहीं। तो फिर तू जीवन के अन्य परिवर्तन क्यों रोकना चाहता है? तू कहता है मुझे वही नौकरी चाहिए थी, वो रिश्ता क्यों टूट गया, मेरी दुनिया पहले जैसी क्यों नहीं रही। हे आत्मन, जिसे तू पकड़ना चाहता है वह समय की धारा है, जो बहती है, रुकती नहीं। जब संबंध बदलते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन तेरे अपनों में आता है। जो तुझसे प्रेम करते थे वे दूर हो जाते हैं। जिनके बिना तू सोच भी नहीं सकता था, वे तेरी स्मृति बनकर रह जाते हैं। तू पूछता है क्या ये सच्चा प्रेम था? अगर था तो क्यों छूट गया? मैंने क्या गलती की थी? हे आत्मा, सुन, हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह एक उद्देश्य लेकर आता है। कुछ तुझे सिखाने आते हैं, कुछ तुझे तोड़ने, कुछ तुझे फिर से जोड़ने, और कुछ बस तुझे खुद से मिलाने। जब वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने मार्ग पर चल देता है। यह तू नहीं रोक सकता, क्योंकि यह मैं निर्धारित करता हूं। तू जिस परिवर्तन से डरता है वह मेरा आयोजन है। कभी तू नौकरी छोड़ता है, कभी कोई व्यापार विफल हो जाता है, कभी तेरे स्वास्थ्य में गिरावट आती है, कभी अपमान झेलना पड़ता है, और तू पूछता है प्रभु क्यों, मैंने क्या किया है? मैं कहता हूं क्योंकि अब तुझे आगे बढ़ना है। जब तक तू आराम से बैठा रहेगा तू नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं तेरे चारों ओर तूफान लाता हूं, जिससे तू उठ खड़ा हो और अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। सुन, जब तू सबसे अधिक टूटता है वहीं से तेरा पुनर्निर्माण शुरू होता है। मैंने गीता में कहा समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति परिवर्तन में भी स्थिर है वही सच्चा योगी है। तू देख, अर्जुन भी तो डगमगा गया था, उसके लिए भी सब कुछ बदल गया था। गुरु, भाई, बंधु, धर्म सब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। वो भी कांप गया था, लेकिन मैंने उसे स्मरण कराया, अर्जुन, यह युद्ध तेरा नहीं है, यह परिवर्तन का संघर्ष है। या तो तू डरेगा या फिर उठकर उसका अंग बन जाएगा। तू भी चुन, डर या समर्पण। यदि तू मेरी शरण में आए तो हर परिवर्तन तेरे लिए अवसर बन जाएगा। तू बदलाव को रोक नहीं सकता, लेकिन तू उसमें स्थिरता पा सकता है। कैसे? जब तू मेरे चरणों में स्थित होता है तो बाहर कुछ भी बदल जाए, तेरा भीतर अडिग रहता है। जब तू यह स्वीकार करता है कि हर चीज का समय होता है, हर संबंध, हर परिस्थिति एक दिन बदलनी ही है, तब तू बदलाव से लड़ता नहीं, उसके साथ बहता है। यही बहाव तुझे मुक्त करता है। यही बहाव तुझे एक उच्च अवस्था तक ले जाता है, जहां तू राह नहीं बल्कि प्रकाश बन जाता है।
हे प्रिय आत्मा, हर परिवर्तन तेरी चेतना को विस्तारित करने का माध्यम है। जब तू रोता है तू गहराई में जाता है, जब तू हंसता है तू ऊंचाई पर चढ़ता है, जब तू खोता है तू सीखता है पकड़ना कैसे है, जब तू जीतता है तू समझता है वास्तविक जीत क्या है। यही तो जीवन की साधना है। हर पल एक नया रूप, हर अनुभव एक नया अध्याय, और तू इस लीला का पात्र। मैं कहता हूं, तू जो बदल रहा है वह तू नहीं है। तेरा मन, शरीर, जीवन की घटनाएं, रिश्तों की डोर, ये सब बदलते हैं, लेकिन तू तो साक्षी है। तू वह साक्षी भाव है जो हर क्षण देख रहा है, हर परिवर्तन, हर दर्द, हर क्षणिक सुख को। यदि तू उस साक्षी को पहचान ले तो तू कभी विचलित नहीं होगा। तब चाहे पूरी दुनिया टूट जाए तू फिर भी कहेगा, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मैं जैसा था वैसा ही हूं। हर परिवर्तन एक अंत की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में वह एक नया आरंभ होता है। तू जब कुछ खोता है तो केवल खाली नहीं होता, तेरे भीतर नई संभावनाएं पैदा होती हैं। तेरा हृदय जब दरारों से भरता है तब वहां से प्रकाश झांकने लगता है। तो डर मत, तू जिस बदलते संसार को खोना समझ रहा है वही तो तेरे आत्मविकास की सीढ़ियां हैं। हे आत्मन, तू मुझसे पूछता है, प्रभु क्यों सब कुछ बदलता है? और मैं तुझसे कहता हूं, क्योंकि मैं ही वह परिवर्तन हूं। मैं क्षण क्षण में बदलता हूं ताकि तू अपने भीतर की स्थिरता को पहचान सके। मैं तुझसे प्रिय चीजें ले लेता हूं ताकि तू मेरे प्रेम को पहचान सके। मैं रिश्ते बदलता हूं ताकि तू अपने और मेरे रिश्ते को समझ सके। मैं जीवन की दिशा मोड़ता हूं ताकि तू मेरी ओर मुड़ सके। जब तू समझ जाएगा कि परिवर्तन विनाश नहीं, परिपक्वता है, तो तू बदलते संसार से डरेगा नहीं, उसमें झूमेगा। और एक दिन तू स्वयं कहेगा, ओ प्रभु, सब कुछ बदल रहा है पर तू नहीं, और मैं तेरे ही अंश में स्थिर हूं। मित्रों, अगर आज की वाणी ने आपके भीतर के डर को थोड़ा भी कम किया हो, आपके मन को कुछ पल के लिए शांति दी हो, तो कृपया इस वाणी को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज जीवन के परिवर्तन से संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि कोई कहीं रो रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने बदलाव को अंत समझ लिया। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर परिवर्तन में तेरा नाम लिखें, और फिर मिलते हैं अगले संवाद में एक नई श्रीवाणी के साथ। जय श्री कृष्ण।